सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राहुल गांधी मानहानि केस में फंसे हुए हैं। गुजरात हाई कोर्ट से झटका लग जाता है, लेकिन अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। राहुल गांधी अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सीधे तौर पर कहा जाए तो मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए क्या क्या दलीलें सौंपी, उनके वकील मनोज सिंघवी ने क्या कुछ यहाँ पर इस रिपोर्ट में क्या कुछ सबूत दिखाए हैं, ये सारी चीजें सामने आती हुई नजर आ रही हैं। और बेगुनाही के ये सबूत दिखाते हुए राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत जरूरी हो जाता है। अब ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी की जो मानहानि मामले में संसद सदस्यता गई थी, उसकी वापसी को लेकर अब यहाँ पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मामला गुजरात हाई कोर्ट से चलता हुआ नजर आया, सूरत हाई कोर्ट से चला, गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचा, अब सीधे तौर पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अब इस पूरे मामले पर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी पर एक फैसला सुनाया था। उस दौरान जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई थी तो उस दौरान यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा था कि आपके पास 6 महीने का समय है, आप यहाँ पर अपनी संसद सदस्यता वापस पा सकते हैं। ऐसे सीधे शब्दों में तो नहीं, लेकिन वक्त दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी को कि आप दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो वही लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दे रही है। वही लड़ाई अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मानहानि केस में बात की जाए तो यहाँ पर अगर राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें पहली बात तो ये कही गई है कि यहाँ पर हमने किसी को टारगेट नहीं किया, हमारा मतलब किसी एक सरनेम वाले को नहीं था। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे घोटालेबाज हैं जो यहाँ पर भगोड़े साबित भी होते हैं, उनको लेकर यहाँ पर चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर जो मोदी सरनेम वाला मामला सामने आया है, इस मामले को लेकर ये कहा गया कि प्रधानमंत्री पर तो कोई टिप्पणी की ही नहीं गई थी। यहाँ पर सीधे साफ शब्दों में तो यहाँ पर राहुल गांधी ने तो नाम तक भी ले लिया था। उसके बावजूद यहाँ पर राहुल गांधी पर केस दर्ज किया गया कि आपने मोदी सरनेम वालों का अपमान किया है, आपने मोदी सरनेम वालों को यहाँ पर अपशब्द बोले हैं, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर दलील दी जाती है कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर माफी भी मांग ली थी कि अगर तमाम और समुदाय के लोगों को यहाँ पर एतराज हो रहा है कि मैंने उनकी भावनाओं को आहत किया है, तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने उनका नाम नहीं लिया है और ना ही मैंने किसी एक शख्स को टारगेट करते हुए कहा है। ये दलील भी दी गई। ये भी कहा गया कि कर्नाटक के दौरान वहाँ पर अगर मोदी सरनेम मामले में अगर मोदी को लेकर यहाँ पर बयान दिया था तो गुजरात हाई कोर्ट या सूरत हाई कोर्ट में कोई मामला नहीं बनता है। पुणेश मोदी भी जिस तरीके से यहाँ पर मोदी का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी सरासर गलत एक तरीके से साजिश के तहत हो रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो राहुल गांधी यहाँ पर दलीलें पेश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर चुके हैं। और वहीं कांग्रेस की तरफ से भी बयान जारी किए जा रहे हैं राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने कहा कि आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हम इस निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं 66 दिन से, 66 डेज, और 66 दिन बाद आज 10:30 बजे जब निर्णय आने की सूचना आई तो उसके बाद भी निर्णय नहीं आया और कहा गया कि 2:30 बजे के बाद आएगा। और 2:30 बजे के बाद ये अभी इस कमरे में आने से 10 मिनट पहले मिला है हमको। तो इसलिए हम भी आपकी प्रकार इंतज़ार कर रहे थे और इसलिए मैं निर्णय को अंत में टिप्पणी करूंगा क्योंकि मैंने भी अभी 10 मिनट पहले ही इसको सरसरी तौर पे देखा है। जैसा कि आपको याद है, ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षण होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय। मैं निर्णय में आने से पहले 4 चीज़ें कहना चाहता हूँ शुरू में। नंबर 1, विनम्रता से मैं कहूँगा
कि ये जो कानूनी जुरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। सीधा प्रेस वार्ता में 3 न्यायालय में, पिछले कोर्ट में भी कहा, एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायतकर्ता हैं, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है, उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं, उसमें कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी, तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूँ एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहाँ पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। अभी तक हमें इसका औचित्य इस निर्णय में भी नहीं मिला है। दूसरा एक और पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में। तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त हैं कुछ और केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा, और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है, उसका स्रोत, उन सब का स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहाँ से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज़्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो, उसका गला घोंटा जाए, और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई एमपी हो या एमपी न हो वो नहीं कर पाए। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अब भी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को।
और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला ख़त्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज़ जिसमें एक आरोप लगाया है, सिर्फ आरोप है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है कि वहाँ पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए और उस पर बार बार प्रहार किया जाए, ये मूल मुद्दा है। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम रुख कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिल जाती है। डीवाई चंद्रचूड़ राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर फैसला सुना देते हैं और सीधे तौर पर राहुल गांधी पर जो 2 साल की सजा सुनाई गई है उसको खारिज कर देते हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आएगी और यहाँ पर चुनाव आयोग के पास राहुल गांधी पहुँचते हुए नजर आएंगे और चुनाव लड़ने की बात कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है 2024 में राहुल गांधी का चुनावी मैदान में उतरना। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कि क्या वाकई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी जीत होती हुई नजर आएगी? क्या यहाँ पर 2 साल की सजा खारिज कर दी जाएगी, संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।